ईरान का एटमी प्रोग्राम कोई आज का ख्वाब नहीं, ये एक पुरानी कहानी है। एक ऐसा सफर जो शाही ईरान के दौर से शुरू हुआ, जब अमेरिका ने एटम्स फॉर पीस मुआहदे के तहत न्यूक्लियर तवानाई का पहला बीज ईरान की जमीन में बोया। उस वक्त किसी ने ये न सोचा था कि एक दिन यही बीज एटमी हथियारों के जंगल की बुनियाद बनेगा। रफ्ता रफ्ता ईरान ने न सिर्फ न्यूक्लियर रिसर्च में कदम बढ़ाए, बल्कि नतंज और इराक जैसे खुफिया प्लांट भी कायम किए, जिन के बारे में 2002 में जब दुनिया को इल्म हुआ तो तेहरान से वाशिंगटन तक हलचल मच गई। पाबंदियां लगें, आलमी उदारे हरकत में आए, मगर ईरान ने पीछे हटने के बजाय मजीद मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ना शुरू किया। 15 में उम्मीद की एक किरण नजर आई, जब ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान JCPOA मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे के तहत ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी को महदूद किया, सेंट्रीफ्यूजेस कम किए और अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयना कारों को दाखिले की इजाजत दी, लेकिन ये किरण ज्यादा देर रोशन न रह सकी। 2018 में अमेरिका के सदर ट्रंप ने अचानक मुआहदा फाड़ दिया। Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. और ईरान ने भी पाबंदियां तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। आने वाले बरसों में ईरान ने 60% तक यूरेनियम अफजूदा कर लिया, जो कि हथियारों के लिए दरकार था, यानी 90% से सिर्फ एक कदम पीछे था। माहिरीन बार बार खबरदार कर रहे थे कि ईरान बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, लेकिन दुनिया या तो नजरअंदाज करती रही या किसी बड़ी पेशरफत का इंतजार करती रही। फिर जून 2025 में वो लम्हा आया जब इसराइल ने वो किया जिसका बरसों से खदशा जाहिर किया जा रहा था। इसराइली फजाया ने एक विसी और मुनज़्ज़म हमला करते हुए नतंज, फर्दू और इराक के न्यूक्लियर मराकिज को निशाना बनाया। यह सिर्फ तंसीबात पर हमला नहीं था, यह ईरान के न्यूक्लियर के ख्वाब पर डायरेक्ट वार था। हमले में न सिर्फ सैकड़ों जदीद सेंट्रीफ्यूजेस तबाह हो गए, बल्कि ईरान के 3 कलीदी एटमी साइंसदान भी जाँ बहक हो गए, जिनमें एक वो था जो यूरेनियम की आला सतही अफजूदगी के मंसूबे का मरकजी म्यामार समझा जाता था। इस हमले के बाद सबसे अहम सवाल, क्या ईरान अब भी एटम बम बनाने के काबिल है? तो सवाल का जवाब सादा नहीं, क्योंकि अगरचा इस हमले से ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा, मगर यह भी हकीकत है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीनों पर नहीं, इल्म और इरादे पर भी इन्हिसार करती है। ईरान के पास अब भी अफजूदा यूरेनियम की कुछ मिकदार बाकी है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, और सबसे बढ़कर सियासी अज़म और तकनीकी महारत अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुई। माहिरीन का कहना है कि अगरचा इसराइल ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सका। दूसरी तरफ आलमी रद्द-ए-अमल भी अहम है। अमेरिका ने इसराइल के हमले पर खुलकर हमायत तो नहीं की, मगर मुखालफत भी नहीं की। रूस और चीन ने इसे खिते में इश्तियाल अंगेजी करार दिया, जबकि ईरान ने ऐलान किया है कि वो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी पर कोई समझौता नहीं करेगा। तो क्या ईरान अब भी एटमी ताकत बन सकता है? हकीकत ये है कि ईरान अब भी एक थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर स्टेट है, यानी एक ऐसा मुल्क जो चंद महीनों की मेहनत और सियासी फैसले से एटम बम बना सकता है। अगरचा फिलहाल उसकी राह में रुकावटें बड़ी हैं। इस वक्त ईरान के सामने 2 रास्ते हैं, या वो सफारतकारी के रास्ते पर वापस आ जाए, या ये जंग मुस्तकबिल में किसी बड़े तसादुम का पेश खीमा बन जाए। और यही वो लम्हा है जब दुनिया को फैसला करना है कि अमन का दरवाजा खोला जाए या एटमी दौराहे पर कशमकश बढ़ा दी जाए। आपकी नज़र में ईरान का एटमी ख्वाब अब खत्म हो चुका है या सिर्फ वक्ती तौर पर रोका गया है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर
دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک اسی انداز میں حقائق، خبروں اور تجزیے پہنچاتے رہیں تو ہمارے چینل اعجاز الحق آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔